विश्लेषक हैं। आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ ही अजय पाठक है मेरे साथ, बीजेपी का यहाँ पर पक्ष रखेंगे। अजय जी आपका बहुत स्वागत है। और संजय चक्रवर्ती हमारे साथ, प्रवक्ता टीएमसी हैं, आपका बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपसे संजय जी एक चीज हम यहाँ पर समझना चाहेंगे कि किस तरह के ऑब्जेक्शंस थे, क्योंकि बाहर बैठक से निकलकर ममता जी ने सीधा आरोप लगाया कि उनका माइक बंद किया गया, पश्चिम बंगाल का अपमान किया गया, नागरिकों का अपमान किया गया, और क्या अपने राज्य के बारे में बात करनी ठीक नहीं होती है। तो ये तमाम आरोप सरकार के ऊपर लगाए गए हैं। तो किन चीजों से नाराज ममता बनर्जी रही जिसके चलते उन्होंने इस बैठक को छोड़ दिया? संजय जी जिस तरह से ममता जी ने बैठक बीच में छोड़ दी, क्या कुछ नाराजगी की उनकी वजहें रहीं? और जिस तरह से उन्होंने बैठक से निकलने के बाद कहा कि माइक बंद किया गया और साथ ही पश्चिम बंगाल का अपमान हुआ है, तो वो बिंदु हम आपसे एक बार समझना चाहेंगे। पहली बात तो ये है कि अगर माइक नहीं बंद किया है तो वहां पे तो सीसीटीवी फुटेज भी होगा, वहां पे कैमरा भी होगा, और सीतारमण जी को खुद आने के बजाय वो फुटेज सामने चला दे कि माइक बंद हुआ था या नहीं हुआ था, या ममता बनर्जी ने खुद माइक बंद कर दिया था। दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। अब जो तमाम इनके बीजेपी के नेता आएंगे वो इस बारे में बात करेंगे, इस तरीके से बताएंगे, लेकिन ये जो सच है वो सच को छुपाया नहीं जा सकता। आप चंद्रबाबू नायडू को 20 मिनट का टाइम देते हो, आप 15 मिनट का टाइम जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को देते हो, ममता बनर्जी को 5 मिनट किस लिए? हमारे जो है देश की तीसरी सबसे बड़ी जो है जिला है, उसके बारे में बात करने के लिए उनको समय चाहिए था। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे थे जिस मुद्दे पे हमें चर्चा करनी थी। मुद्दों पे जब चर्चा शुरू हुई तब तक वो माइक बंद हो चुका था। तो वहां पे बैठ करके क्या करते? दूसरे जो है बीजेपी के नेताओं को सुनती क्या? सुनने के लिए तो नहीं आए थे। अपने सरकार राज्य की समस्याओं के बारे में बातचीत करनी थी, जीएसटी के बारे में बातचीत करनी थी, शिक्षा के बारे में बातचीत करनी थी, रोजगार के बारे में बातचीत करनी थी, लेकिन वो तो बातचीत सुनी नहीं गई किसी भी तरीके से। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। ठीक है अजय जी, इन्होंने अपने आरोप आपको बता दिए। आपको क्या लगता है कि क्योंकि आपके नेताओं की तरफ से भी इन आरोपों का खंडन किया गया है, आपके पास क्या ऐसे तथ्य हैं जो इनके आरोपों को निराधार साबित कर पाए? क्योंकि इनका तो कहना है कि भैया हमारा माइक बंद किया गया जब हमने अपने राज्य की बात कहनी शुरू की। शुक्ला जी, आप ये समझिए कि ये एक होड़ मची हुई विपक्ष के अंदर कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव बड़े नेता है विपक्ष के, या ममता बनर्जी बड़ी नेता है। ये होड़ मची है हेडलाइन माइनेज करने की। ये तीनों लोग मिलकर के हेडलाइन माइनेज करना चाहते हैं। अभी तक अखिलेश यादव और राहुल गांधी हेडलाइन माइनेज करते थे, आज ममता बनर्जी हेडलाइन माइनेज करके वो इनको ये संदेश देना चाहती है कि हम आप दोनों से भी बड़े नेता हैं। पहले प्रधानमंत्री के दावेदार हम हैं, उसके बाद कोई रहेगा। इस देश में विपक्ष के अंदर एक प्रतिस्पर्धा चल रही है और वो झूठा इल्जाम इस देश की जनता के सामने लगाने का काम कर रही है। नैतिकता के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ये लोग झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। सीतारमण जी ने साफ कर दिया कि ममता बनर्जी को पूरा टाइम दिया गया। ममता बनर्जी चाहती तो उनको और टाइम मिलता, लेकिन ममता बनर्जी जी सिर्फ और सिर्फ वितंडावाद खड़ा करने के लिए ही जानी जाती हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह की वो सरकारें चला रही है और जिस तरह से वो कत्लेआम करवा रही है, उससे बचने के लिए दिल्ली की मीडिया उनसे कोई सवाल न पूछते, उसके ऊपर वो हेडलाइन माइनेज करने के लिए दिल्ली आई थी। और दिल्ली आकर के उन्होंने एक तरह का वितंडावाद खड़ा किया और खड़ा करके हेडलाइन माइनेज करके अपने अभी चली जाएंगी। यही विपक्ष का काम है। विपक्ष एक तो आप देखिए कि नीति आयोग के बुलावे पे एनडीए का कोई मुख्यमंत्री वहां, इंडिया गठबंधन का कोई मुख्यमंत्री वहां गया नहीं। एक मुख्यमंत्री गई भी है तो वो भी वहां बड़ा वितंडावाद खड़ा करके चली आई। ठीक है, इसमें छोटा सा एक कमेंट ले लेते हैं। राहुल गांधी ने एक सगुफा छोड़ा कि माइक बंद कर दिया जाता है। हाँ। वही सगुफा पकड़ लिए ममता बनर्जी। ठीक है संजय जी क्या कहेंगे? जवाब देना पड़ेगा। संजय जी क्या कहेंगे? सगुफा है क्या? चुनाव में जो हिंसा हुई उसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी है। ठीक है अजय जी छोटा सा उत्तर ले लेते हैं। संजय अभी मैंने क्या कहा कि वहां पे फुटेज होगा, वहां पे कैमरा लगे होंगे, उस फुटेज को जारी कर दीजिए। दूध का दूध पानी का। सीतारमण क्या हुआ? भगवान की वाणी है क्या? भगवान की वाणी तो एक ही है ना, नरेंद्र मोदी जी। क्या सब लोग नॉन बायोलॉजिकल हो गए क्या? अपना निर्मला सीतारमण ममता बनर्जी जी प्रभु की वाणी। इस देश में प्रभु की वाणी ममता बनर्जी जो है बाकायदा लंगड़ी खा के आए हो, वहां पे जाने के बाद कहेंगे कि वही छूटे जा रहा है जो ये लोग चाहते थे। सुधरोगे नहीं। आप लोग केवल टारगेट करते रहोगे, जितना टारगेट करोगे उतनी आप लोग पीछे हटते चले जाओगे। आपने देखा होगा
उपचुनाव में आप लोग की जो 3 सीटें थी उसका सुपड़ा साफ हो गया। आप लोकसभा में जितने वोटों से जीते नहीं, हम उन्हें विधानसभा के हम लोग उससे ज्यादा वोटों से जीत करके आए हैं। और केवल ये नफरती जैसे एजेंडा जो आप लोग लगातार चलाते हो ना बंगाल के नाम पे, इसको बंद कर दीजिए और विकास के नाम पे बात करिए। 2014 के बाद से जितना भी विकास हुआ है, चाहे वो राम मंदिर का हो, रामपथ का हो, पुल का हो, सुदर्शन पुल का हो, रोड हो, ब्रिज हो, जो भी कुछ है, सारे के सारे जितने प्रधानमंत्री ने फीते काटे हैं ना, वो सारे के सारे ढह गए। तो विकास के नाम पे जो आप लोगों ने जो ये प्रोपोगंडा किया था, जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से फैला रखा है पूरी तरीके से देश के अंदर 10 सालों में, वो आपने एक बारिश पे पूरी खुल गई है। वो अच्छा ठीक है, आप दोनों की बात आ गई। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। ठीक है अजय जी, एक सेकंड। हाँ ठीक है, नहीं आंकड़ों पर आते हैं, एक सेकंड। आप दोनों रुकिए, थोड़ी देर रुकिए। ठीक है संजय जी, अजय जी थोड़ी देर रुकिए, क्योंकि हमारे साथ तीसरे मेहमान भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अमित जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का पक्ष उन्होंने सुन लिया। अमित जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से टीएमसी ने आरोप लगाया कि हमारा माइक बंद हुआ, पश्चिम बंगाल की बात जैसे हमने शुरू की वैसे ही सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बीजेपी का यह कहना है, इनके नेताओं का कहना है कि भैया कोई माइक नहीं बंद किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ शगुफा है। और साथ ही यह भी मांग होने लगी है कि नीति आयोग को आखिर क्यों लागू किया गया, इसको क्यों बनाया गया, पहले से योजना आयोग था, क्या नेहरू का विरोध करने के चलते योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लाया गया? तो आपको क्या लगता है कि इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में किसी का भी ध्यान विकास की तरफ है, या सिर्फ यही है कि नहीं आखिर हेडलाइन कौन मैनेज करेगा? शुक्ला जी, मैं आपको बताना चाहूंगा आलोक जी कि सरकार की जिम्मेदारी होती है देश में सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को, अगर वो नीति आयोग में आमंत्रित कर रहे हैं और अगर वो नहीं आ रहे हैं, चाहे राजनीति की ही बात करें, जब हम देश की बात करते हैं तो सरकार का काम है समन्वय स्थापित करना प्रदेश और केंद्र की सरकार के बीच में। उसमें कहीं पे भी अगर 7 मुख्यमंत्री नहीं आए हैं तो जवाबदेही केंद्र सरकार की भी उतनी ही है, उतनी ही प्रदेश की भी है। क्योंकि जब नीति आयोग की मीटिंग होती है तो जाहिर सी बात है कि हम देश की भी बात कर रहे होते हैं और अपने प्रदेश की भी नीतियां बना रहे होते हैं कि हमारे साथ केंद्र और सरकार दोनों लोग कैसे मिलके काम करेंगे और निकट भविष्य में जो हमारी दूरगामी जो परियोजनाएं चल रही हैं उनमें अगर फंड की रिक्वायरमेंट है, अगर किसी भी तरीके से कोई भी अगर कोई आज आ रही है और उसमें काम नहीं हो पा रहा है, वो परियोजनाएं नहीं सफल हो रही हैं या उनमें कोई अचरज आ रहा है, तो शासन और प्रशासन की तरफ से कोई दुविधा आ रही है, एनजीटी की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें एनजीटी की भी दिक्कतें रहती हैं। तो उन सब चीजों के लिए एक प्रॉपर तरीके से मीटिंग नीति आयोग की होती है। अब योजना भवन को उन्होंने नीति आयोग से कैसे कनेक्ट किया? योजना जो पहले हम लोग बनाते थे वो नेहरू जी का विरोध किया, या कि अगर आप ये समझें कि भाजपा जब से आई है सत्ता में तब से नाम बदलने का एक प्रचलन सा चल गया है। अगर आप देखेंगे तो पिछले अगर 10 सालों में कई सारी योजनाओं का सिर्फ नाम बदल के इन्होंने नवीनीकरण कर दिया है, नई कोई योजना नहीं है उनमें। आप बात करते हैं टीएमसी की, जब टीएमसी वहां से अकेले इकलौती आपकी विपक्ष की नेता है जो आपकी नीति आयोग की मीटिंग में शामिल हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप भाजपा की और अधिक जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको किस तरह से हमें अपने साथ रखना है और पूरी मीटिंग को हमें कैरी ऑन करना है, ताकि एक मैसेज अच्छा समाज में जाए कि देखिए एक व्यक्ति आया, हम उसको भी साथ लेके चले। लेकिन अब यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे अजय पाठक जी हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल पड़ी है। अगर नीति आयोग जैसी मीटिंगों में भी हम केवल पुराने विकास कार्यों को नए विकास कार्यों से जोड़ के देखेंगे तो फिर नीति आयोग का मतलब क्या है? नीति आयोग तो भाई इसकी चीजें है ना। ठीक है, आपने भी अपना यहाँ पर पक्ष रखा। इसी बीच में मैं आपको 2 और नए बयान यहाँ पर सुना देता हूं, क्योंकि निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा राजनीति हुई, बहुत ज्यादा इसमें बयानबाजी भी हुई। आखिरकार नेताओं का इसमें क्या कुछ कहना है वो भी आप एक बार पहले सुन लीजिए। बैठक में ममता बनर्जी जो कह रहे हैं मुझे लगता है झूठ, ये सारे निहायत ही झूठ बोलते हैं। क्योंकि एक स्टेट की अगर कोई मुख्यमंत्री को इस तरीके की बोलने का मौका नहीं दिया जाता, बोलने की इजाजत नहीं दी जाती, मुझे ताज्जुब लगता है। और दूसरी बात यह है कि
हुआ क्या क्या होने वाला है पहले से उन्होंने ममता बनर्जी इसका इजाहर दे चुके हैं कि हमें बुलाए हैं, हम जाना चाहते हैं, लेकिन वहां हमें बोलने को नहीं मिलेगा मौका। ये पहले जाने का पहले जो नौटंकी होते हैं ना, नौटंकी की सारे जो स्क्रिप्ट है बयान कर चुके थे, वो ममता जी कर चुकी थी, सारे बयान दे चुकी थी। पहले उनको जानकारी मिल चुकी होगी कि वहां जाके क्या क्या होगी या नहीं होगी, सारी जानकारी उनकी मुहैया कर सकती थी। पूरे विपक्ष का अपमान तो करने पे आमादा है ही। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके सबको जेल में भेजते हैं, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके जेल में भेजते हैं। तो ममता जी का जो बयान है वो 100% अपनी जगह सही है। और इसीलिए कल भी जब आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने आपको ये बात कही थी कि जब संसद में विरोध हुआ कि राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है बजट में, कई राज्यों का नाम तक नहीं लिया गया, कोई धन आवंटित नहीं किया गया जिस हिसाब से उनको जरूरत थी, तो ये भेदभाव के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसमें टीएमसी भी शामिल हुई थी। तो ऐसी स्थिति में अगर आज वो गई हैं तो इसके पीछे सच्चाई जानने का उनका मकसद हो सकता है। वो गई, सच्चाई से रूबरू हुई और उन्होंने आके जो वक्तव्य आपके सामने दिया है वो सच्चाई है। तो जिस तरह से तमाम बयान आपने सुने, अजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अमित जी जब अपनी बात पूरी कर रहे थे, आप अपनी बात रखिए। देखिए